एक गांव में से खेत में से रास्ता जाया करता था और उस रास्ते पे एक बार क्या हुआ, एक गिद्दड़ चढ़ गया और धूप बहुत लग रही थी उसको। तो उसने चलते चलते देखा रास्ते पे आगे एक बुग्गी थी, तो वो जाके उस बुग्गी के नीचे जाके बैठ गया। और कुदरती बात है, तुक्के की बात है, जब वो गिद्दड़ खड़ा होकर चलने लगा तो बुग्गी भी साथ साथ चलने लगी। थोड़ी देर बाद उसने सोचा भाई आराम कर लेते हैं, तो फिर बैठ गया। और कुदरती बात है भाई, जो किसान बुग्गी को चला रहा था उसको कोई काम था, उसने भी मौके पे बुग्गी रोक ली। अब उसके गिद्दड़ के दिमाग में ये बात बैठ गई कि भैया जब जब तू चलेगा तभी ये बुग्गी चलेगी। उसके अंदर थोड़ी मरोड़ आ गई और वो आगे जाके जब उसका घर पास लगने लगा तो वो बुग्गी के टायर के आगे जाके बैठ गया कि अब तो रुकेगी यहीं पर। और उस किसान को क्या पता था कौन उसके साथ है, वो अपनी बुग्गी चलाता है। और वो लोग हैं जिनके मन के अंदर ये वहम है कि भाई उनकी वजह से हमारी बुग्गी चल रही है। हाल ही में मेरे ख्याल से आप सभी ने एक स्टेटमेंट सुनी होगी, एक अलोपा के मेरे ख्याल से प्रदेश अध्यक्ष हैं गोपाल कांडा जी, उन्होंने भी कुछ इस प्रकार की बातें कही कि भी उनकी बदौलत मैं मेरा चुनाव जीता हूं। और ना केवल उनकी बदौलत बल्कि मनोहर लाल खट्टर जी ने उनको स्पेशली फोन करा कि भाई अर्जुन को जिताओ। तो मैं तो आपके माध्यम से सबसे पहले इस पे खट्टर साहब से स्पष्टीकरण चाहता हूं कि आपने क्या ये वाकई ये बात कही कि नहीं कही, और कही तो मुझे भी पता है नहीं कही। लेकिन अगर इनके किसी के भी मन में किसी भी प्रकार का कोई वहम है तो मैं खुले मन से आपके माध्यम से इनको बोलता हूं, मेरा ओपन चैलेंज है, यदि खट्टर साहब को भी अगर ऐसा लगता है उनकी बदौलत कोई फर्क पड़ा है तो मेरे इस्तीफा ले लो और आज दोबारा चुनाव करा दो। मेरे कोई किसी बात की कोई संदेह नहीं है मेरे मन में। मुझे जिताने वाले लोग रानिया के लोग हैं और मुझे पता है हमारे कितने पुराने और कितने गहरे संबंध रानिया के लोगों के साथ। और जिस आदमी ने ये बात कही है वो एक उद्योगपति है। लोकदल क्या जब सरकार हुआ करती थी तो हमारे साथ ही था, फिर कांग्रेस की सरकार आई वो कांग्रेस में चले गए, और फिर बीजेपी की सरकार आई तो वो बीजेपी में चले गए। इस प्रकार के लोग केवल और केवल अपना फायदा देखने के लिए कोई परिस्थिति देखते हैं और उसका फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। यदि अगर उनके मन में भी कोई वहम है कि इतनी मजबूत वो है तो फिर इस चुनाव में हमसे क्यों करीबी लगाई। उनको पता था कि भी चौधरी अभय सिंह जी के कहने पर ही सिरसा हल्के के अंदर 30 से 35 हजार वोट एक तरफा गए। खुद का राजनीतिक लाभ लेने के लिए वो हमारे साथ लगा, हमारा तो नुकसान करा ही करा, और उसमें खुद में भी इतना दम नहीं था कि वो अपनी सीट पे निकाल पाए। मेरी तो जिताना बहुत दूर की बात है। यदि किसी साथी का आपका इस विषय पर इस प्रकार से कोई सवाल हो तो विपक्ष भी लगातार निशाना साध रहा है, वो चाहे सरोमित्र कंबोज हो जो आपके सामने मिले थे, वो भी कह रहे हैं कि सच्चाई सामने आ गई है कि पहले हम भी कहते थे कि मूक गठबंधन था, आप सच्चाई सामने आ गई। देखिए जी, सरोमित्र जी को मैं कहूंगा कि आप पत्रकारिता कीजिए, आप अच्छे पत्रकार थे। आप ये मत कभी सोच लेना ये बुग्गी वाली जो कहानी है ना ये आपके ऊपर भी लागू होती है। ठीक है, जो वोट आए हैं ना वो कांग्रेस के नाम पर आए हैं। सरोमित्र का कोई खुद का कोई वहां पर कोई होल्ड नहीं है। और ज्यादा बड़ी बात नहीं तो मैं बता दूं, उनके ससुराल वालों ने मेरे को वोट दिए। ठीक है, तो मेरे ख्याल से देखो जी, लोग तो तरह तरह की हजार बातें करेंगे, लेकिन मैं इन सभी को एक टप में ये बात कहूंगा, भाई आप में से किसी को भी अगर किसी भी प्रकार का वहम है तो 4 साल बाद फिर चुनाव आएंगे और अर्जुन ही लड़ेगा चुनाव। आप आके अपना वहम निकाल लो। चुनाव के दौरान गोपाल कांडा की तरफ से एक बयान दिया गया था जिसके बाद काफी नुकसान हुआ। हालांकि उनकी तरफ से यह भी कहा गया, गोपाल कांडा की तरफ से, उन्होंने स्पष्ट नहीं किया। उन्होंने कहा कि आप लोग जानते हैं कि इसकी वजह से नुकसान हुआ अभय चौटाला या गोपाल कांडा। तो कैसे देखते हैं जो बयान इलेक्शन के टाइम की तरफ से दिया गया था गठबंधन को लेकर? देखिए जी, जाहिर सी बात है गठबंधन को नुकसान हुआ क्योंकि लोग बीजेपी को वोट नहीं देना चाहते थे। और एक आपको भी मैं बड़ा किस्सा बताऊंगा। मेरी उनसे चर्चा हुई तो उन्होंने मेरे को बोला मैं आपके हल्के में आना चाहता हूँ, मैं आपके लिए वोट मांगूंगा। तो मैंने साफ उनको मना कर दिया, अंकल मेरे हल्के में ना ही हो, आपको सिरसा कोई मदद चाहिए तो आप मुझसे मांग लेना। और आपने देखोगा मेरे चुनाव के अंदर ना गोपाल जी ना उनके परिवार का कोई सदस्य मेरे साथ नहीं। अर्जुन जी, एक पीछे धमकी मिली थी, उसमें आपने एप्लीकेशन भी यहाँ आप लोगों के माध्यम से दी गई थी, कोई एफआईआर दर्ज हुई क्या उसमें और क्या अपडेट है?
देखिए जी, हमने उस दिन भी यही बात कही थी कि यहीं से साफ पता चलता है कि भी स्टेट में लॉ एंड ऑर्डर की क्या सिचुएशन है। एफआईआर उसके 3 दिन बाद लॉन्च हुई है और अभी तक भी किसने फोन किया, कहां से ये फोन आया, किसने ये धमकी दी, कौन इसके पीछे है, इसके ऊपर जितना आपको पता है उतना ही मुझे पता है। अभी तक हमें पुलिस की तरफ से या किसी की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया।